कलश एक विश्वास इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मोंटी जो होता है साक्षी पर गुस्सा हो रहा होता है, कहने लगता है कि तुम सच सच बताओ, तुमने क्या किया है मिस लूथरा के साथ। पिछले कुछ दिनों से उनकी हरकतें ऐसी क्यों हो रही है। तभी जो साक्षी होती है वो कहने लगती, मैं क्या करूँगी भला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो बीमार है, दिमागी हालत उनकी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। तभी जो मोंटी होता है वो कहने लगता है कि वो दिमागी तौर पर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, तुम्हारी तरह नहीं है। तभी वो कहने लगती है, बस करो मोंटी, आए दिन बस मिस लूथरा करते रहते हो। वैसे भी पूरे घर में तुम ही बस उनके तलवे चाटते रहते हो, हमें क्या करना है भला उनसे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। मोंटी जो होता है तो वो साक्षी पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि जो कुछ भी आज हालत है मिस लूथरा की, वो बस साक्षी की वजह से। साक्षी ज़रूर कुछ ना कुछ कर रही होंगी। यहाँ पर जो नविदिता होती है तो वो डॉक्टर से कहने लगती है कि वो जो साक्षी है ना, उसके अंदर ही वो देविका की आत्मा आती है और वही मुझे परेशान कर रही है। मैं एक काम करती हूँ, बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक आइडिया मुझे मिल गया है, मैं साक्षी को ही ख़त्म कर देती हूँ। फिर उसकी बहन यानी देविका साक्षी को मरा हुआ देखेंगी तो खुद भी तड़पेंगी और वो साक्षी भी तड़पेंगी और ये देविका की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएंगी, ऐसा वो कहने लगती है। तभी यहाँ पर वो जो औरत होती है वो घबरा जाती है। तभी वो कहने लगती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी वो जो औरत होती है उसके गले पर चाकू रख देती है नविदिता और कहने लगती है कि बस इस बात का जिक्र अगर तुमने किसी और के साथ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो कुछ भी मैं साक्षी के साथ करूंगी तो वो सारा इल्ज़ाम मैं तुम पर डाल दूंगी, कहूंगी कि तुम ही ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था, इसलिए तुम्हारा मुंह तुम बंद ही रखना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और हाँ, इस बात को किसी के साथ शेयर मत करना, नहीं तो तुम्हारा करियर बिगड़ने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, सारा करियर तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा। इस तरीके की धमकी जो होती है नविदिता उस औरत को दे देती है, जिसके बाद वो एकदम खामोश हो जाती है। तभी वो कहने लगती है कि बहुत अच्छा आइडिया है, अब मैं साक्षी को ही जान से मार दूंगी, जिसके बाद न देविका की आत्मा साक्षी में आएंगी न मुझे डराएंगी, ऐसा वो कहने लगती है। कहती बहुत ही फंटास्टिक आइडिया है, ना रहेंगी साक्षी और ना आएंगी देविका की आत्मा साक्षी में। साक्षी अब तुम बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो, नहीं बचा सकता कोई तुम्हें मुझसे, ऐसा वो कहती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ये जो औरत होती बड़ी घबरा जाती है। दूसरी तरफ अंबिका जो होती रवि के लिए चाय लेकर आती, कहती कि मैं मेरे लिए चाय बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूँ। रवि कहने लगता है कि अच्छा किया तुमने मेरे लिए चाय बना दी, मेरा सर तो पहले से ही फटा जा रहा है दर्द के मारे। तभी वो कहने लगता है मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ मिस लूथरा को लेकर। डॉक्टर ने उनके मेंटल हेल्थ को लेकर कहा है कि वो अब पागल हो रही है और उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। तभी वो कहने लगता है तुम बुरा तो नहीं मानूंगी ना अगर मैं उनका ट्रीटमेंट करवाऊंगा तो, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए और परिवार वालों के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं उन्हें इस हालत में नहीं रख सकता। तभी अंबिका कहने लगती कैसी बातें कर रहे हो रवि, मैं क्यों बुरा मानूंगी भला, मैं खुद चाहती हूँ कि मिस लूथरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तभी रवि कहने लगता है एक प्रॉब्लम है, अगर मैं उन्हें कहूँगा कि मेंटल हेल्थ को लेकर इशू है उनके और उन्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, यानी मैं उन्हें लेकर जाऊँगा तो वो सख्त मना कर देंगी और वो पहले ही बहुत ज़िद्दी है। तभी अंबिका कहने लगती है वैसे भी तुम उनसे झूठ कहकर उन्हें ले जा सकते हो, वैसे भी अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। तुम एक काम करो, उन्हें कहो कि तुम उन्हें कहीं और ले जा रहे हो और तुम उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर के हवाले कर दो, फिर डॉक्टर 3-4 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद बता देंगे उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर। तभी रवि कहने लगता है नहीं मैं इतना बड़ा झूठ नहीं कह सकता, ऐसा कहते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है। अंबिका जो होती है वो कहने लगती है अब क्या करूँ मैं, रवि तो मान नहीं रहा है और इस तरीके से तो मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मिस लूथरा से जो मैं बदला लेना चाहती हूँ वो तो पूरा नहीं होगा, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, रवि को किसी भी हालत में मुझे मनाना होगा, ऐसा वो कह रही होती है और सोच रही होती है। नविदिता जो होती है वो साक्षी के कमरे में आ जाती है और जो डोर होता है उसे लॉक कर देती है। साक्षी पीछे पलट कर देखती है तो उसे वहाँ पर नविदिता नजर आती है। वो कहने लगती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तभी नविदिता कहने लगती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आई हूँ देविका के आत्मा को लेकर। वैसे तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम देविका हो या फिर साक्षी हो। नहीं, तुम तो साक्षी होंगी, क्योंकि जो देविका की आत्मा है वो तो शाम में आती है ना तुम्हारे अंदर, ऐसा वो कहने लगती है। तभी साक्षी जो होती है घबरा रही होती है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है नविदिता के। नविदिता कहने लगती है कि तुम मुझे ये बताओ कि जब देविका की आत्मा तुम्हारे शरीर में आती है तो वो तुमसे क्या कहती है,
क्या कहती है वो तुमसे, और तुम्हारे अंदर जब वो आती होंगी, प्रवेश करती होंगी, तो तुम्हें एक झटका सा लगता होगा ना। तभी वो कहने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और तुम ये सारी कैसी बातें कर रही हो मुझसे, चली जाओ मेरे कमरे से, मेरे पास ये सब बातों के लिए टाइम नहीं है। तभी वो कहने लगती नहीं, आज तो मैं सवालों के जवाब लेकर ही जाऊँगी। तुम मुझे ये बताओ कि जब देविका की आत्मा तुम्हारे अंदर आती है तो वो तुमसे क्या कहती है? कुछ तो कहती होंगी ना मेरे बारे में, तो उसके पास मेरी बुराइयों के बारे में और मेरे कारनामों के बारे में तो उसके पास एक लंबी लिस्ट होगी ना, तो मुझे बताओ। तभी वो कहने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। उनकी जब आत्मा मुझ में आती है तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं होश में नहीं होती हूँ, ऐसा वो कह देती है। तभी वो कहने लगती है कि मैं वो देविका की आत्मा को ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं तुमसे ये भी कह देती हूँ अगर मैं उससे ख़त्म करने के लिए जाऊँ तो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकती हूँ, ऐसा वो कह देती है। इस तरीके की धमकी इनडायरेक्टली नवेदिता साक्षी को दे देती है। साक्षी जो होती है सुनकर बड़ी घबरा जाती है और उससे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर नवेदिता को हो क्या गया और वो किस बारे में बात कर रही है। तभी वो कहने लगती बताओ ना क्या कहती है तुमसे देविका की आत्मा, ऐसा वो कह देती है। इसी तरीके से जो नवेदिता होती है तो वो साक्षी से सवालात किए जा रही होती है और साक्षी जो होती है इग्नोर किए जा रही होती है और सोच रही होती है कि नवेदिता को आज हो क्या गया है। तभी साक्षी कहने लगती है कि उनकी आत्मा मुझ में शाम में आती है और वो क्या करती है, कब आती है, यानी कब मुझ में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद क्या होता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसा वो कह देती है नवेदिता से। नवेदिता भी बड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। साक्षी कहने लगती है आखिर तुम चाहती क्या हो? तभी वो कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए देविका की आत्मा को ख़त्म कर दूँ, ऐसा वो कह देती है। इसी तरीके से दोनों के बीच बहस चल रही होती। साक्षी को धमकी देकर जाती है नवेदिता इनडायरेक्टली कि जो देविका की आत्मा है वो उसे ख़त्म करना चाहती है और तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है साक्षी को नवेदिता, ऐसा कहते हुए वो चली जाती है। रवि जो होता है नवेदिता के कमरे में आता है, देखता है कि नवेदिता वहाँ पर नहीं है। तभी वहाँ से नवेदिता आती है। तभी वो कहने लगता है मिस लूथरा। तभी वो कहता है कि डॉक्टर से मैंने बात की और वो कह रहे थे कि आपको मेंटली कुछ इश्यूज़ है और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, ऐसा वो हिचकिचाते हुए नवेदिता के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तभी वो कहता है कि आपको हॉस्पिटल मेरे साथ चलना होगा, वहाँ पर कुछ टेस्ट करने हैं। तभी नवेदिता बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहने लगती रवि घर वालों की तरह तुम भी मुझे पागल समझने लगे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सबकी तरह तुम भी मुझे इस तरीके से पागल समझ रहे हो और घर वाले भी मुझे किस नज़रिए से देख रहे हैं ये भी मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी रवि कहने लगता है कि इसकी तुम्हें ज़रूरत है और ये जो कुछ भी है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी जो नवेदिता होती है बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहने लगती है कि रवि तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो, जस्ट लीव फ्रॉम माई रूम, ऐसा उससे कह देती है मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उस पर गुस्सा कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया रवि को। रवि कमरा छोड़कर जा रहा होता है। तभी वो कहने लगती है रवि उसका हाथ पकड़ते उससे कहती है कि रवि देखो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि घर वाले मुझे इस तरीके से पागल समझ रहे हो और तुम भी मुझे इस तरीके से पागल समझ रहे हो। सच में अगर मुझे एक दिन ये रियलाइज़ हो जाएगा ना कि मुझे सच में मैं पागल हो गई हूँ और मुझे बीमारी हो गई है तो मैं खुद चलकर डॉक्टर के पास जाऊँगी, लेकिन इस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं है। रवि तुम मेरी बात का यकीन मानो और यकीन करने की कोशिश करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे और घर वाले भी समझ क्यों नहीं रहे कि मुझे कुछ भी तरीके की बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ साक्षी जो होती है अंबिका के पास आती है, बड़ी घबराई हुई होती है, दरवाज़ा लॉक कर देती है और कहने लगती है कि दी। तभी अंबिका कहने लगती क्या हुआ साक्षी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तभी साक्षी कहने लगती है कि नवेदिता मेरे पास आई थी, कुछ बिहेवियर उसका अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी वो और मुझसे कह रही थी पता नहीं अजीब अजीब के सवालात पूछ रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ऐसा वो कह रही थी कि वो देविका की आत्मा को ख़त्म करना चाहती है और ये सब करते हुए मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा वो कहकर गई है। तभी यहाँ पर जो अंबिका होती है वो कहने लगती है मुझे लगा कि मैं ये सब करूँगी देविका की आत्मा का सब कुछ ये ड्रामा तो वो सुधर जाएंगी और थोड़ा डर जाएंगी, लेकिन उसमें तो बड़ा कॉन्फिडेंट आ गया है। इस बार हमें सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि वो ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है। तभी साक्षी कहने लगती कि हाँ दी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ज़रूर वो कुछ ना कुछ सोच रही है, उसके मन में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तभी वो कहने लगती है साक्षी मुझे तो पहले से सब कुछ पता कि आखिर क्या कह रही थी वो। तभी वो उसे पहले से बताने लगती है। यहाँ पर जो नवेदिता होती है वो रवि के बारे में सोच रही होती है कि रवि किस तरीके से कमरे में आया था और उसने भी उसे पागल समझ लिया। तभी वो कहने लगती है घर वाले को तो चलता है लेकिन रवि ने भी मुझे पागल समझा, इससे पहले कि वो मुझे और पागल समझे मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई बड़ा कदम तो उठाना ही होगा, मुझे जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाना होगा, ऐसा वो कह रही होती है। कहने लगती है कि अब मैं
साक्षी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए बैठे हुए होते हैं, यानी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो रवि होता है वो कहने लगता है मिस लूथरा नहीं आई। तभी वहाँ पर जो नवनीता यानी मिस लूथरा होती है वो आ जाती है। फिर वो कहने लगती है बताओ ब्रेकफास्ट में क्या है। तभी उससे कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट में ये चीज़ है। तभी वो कहने लगती है ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे आलू का पराठा चाहिए। तभी जो चाची होती है वो कहने लगती है कि ज्योति भी नहीं है और जो बाकी के वर्कर्स है वो भी नहीं, क्योंकि ज्योति जो है अपने रिश्तेदार के यहाँ पर गई है और उसकी जब तक छुट्टी है तो वो किसी रिश्तेदार को भेजने वाली थी हमारे घर काम करने के लिए, लेकिन वो रिश्तेदार भी नहीं आए हैं काम करने के लिए घर पर। तभी वो कहने लगती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तभी वो कहने लगती है कि आज वैसे नाश्ता बनाया जब ज्योति घर पर नहीं है तो। तभी चाची कहने लगती है कि साक्षी और अंबिका ने ब्रेकफास्ट बनाया है। तभी मोंटी कहने लगता है तभी तो मैं कहूँ कि इतना ख़राब और गंदा ब्रेकफास्ट कैसे बना है। नवनीता मैम आपको कुछ खाने का मन कर रहा है ना। यहाँ पर विकास जो होता है तो वो कहने लगता है कि मोंटी तो पागल हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं सच कहूँ तो आज का नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है, बल्कि ऐसा नाश्ता तो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। सब वो तारीफ़ कहते हुए कह देता है। जो साक्षी होती है सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। जो मोंटी होता है वो कहने लगता है कि मैडम आपको पराठा खाने का मन कर रहा है ना आलू का, और वैसे भी मुझे सारा नाश्ता पसंद नहीं है और वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करता हूँ मैं आपके लिए आलू के पराठे और मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। तभी वहाँ पर जो ज्योति होती है तो वो उसके कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं काम करने के लिए। ज्योति उन्हें काम करने के लिए यहाँ पर भेज देती है। तभी जो अंबिका होती है वो जाती है और कहने लगती है आपको ज्योति ने भेजा है क्या। तभी वो कहने लगती है कि हाँ हम ज्योति के रिश्तेदार हैं। तभी जो अंबिका होती है वो कहने लगती है कि तुम्हें खाना बनाना आता है ना। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है और ये मेरा बेटा है और ये भी मेरे साथ यहीं पर रहेगा जब तक मैं काम करूँगी, और मैं अभी 2 घरों का काम कर आई हूँ। तभी अंबिका कहने लगती है अच्छा है ना आपका बेटा, कितना क्यूट है ना, और ये यहाँ पर रहेगा तो घर में चहल पहल भी रहेंगी, आइए मैं आपको सभी से मिलवाती हूँ। तभी वो आ जाती है और कहने लगती है कि ये जो है ना तो ये गंगा है, ज्योति ने नहीं यहाँ पर भेजा है, ये रिश्तेदार है ज्योति की, ज्योति नहीं आएंगी जब तक ये यहीं पर काम करेंगी। तभी नवनीता होती है वो कहने लगती है गंगा राइट, क्या तुम हमारे लिए आलू के पराठे बना दोगी। तभी वो कहने लगती है जी मैम। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है आलू के पराठे बनाने के लिए। अंबिका जो होती है नवनीता की ओर देख रही होती है और वो सोचती है कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रही है, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।